सेंस सी बात है, हमारे पास सजा जो है वो कम ही होनी चाहिए, नॉट विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्वालिटी बट आई एम सेइंग विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी। हमारे पास एक लिमिटेड ही रहनी चाहिए जिससे हम हैंड पिक कर सके और जल्दी दे सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी तक हमारे पास क्या थी, हमारे पास आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, लेकिन बीएनएस में हमने 358 सेक्शन ही लाए हैं। तो हमने सजाएं कम करी है, किस लिए? स्पीडी जस्टिस के लिए, ताकि हम खुद ही परेशान ना हो जाए सजाओं में कि इसको कौन सी सजा देनी है। उस चीज को हमने सजाओं को कम किया है, बट हमने उनकी क्वालिटी कम नहीं की है। हमने ये नहीं कि हम लोगों को ऐसे ही बेगुनाह छोड़ देंगे या जो गुनहगार है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे बिना उसको सजा दिए हुए, नहीं, लेकिन हमने क्वांटिटी ऑफ सजा हमने कम करी हुई है। दूसरी चीज है जो कि मेजरली आप लोगों को जिस पे ध्यान देना चाहिए और जो कि मैं चाहूं कि आप सब लोग घर जाके गूगल करेंगे, जो सेडिशन लॉ है, हमारे अक्सर स्टूडेंट जो है वो इस चीज में फंस जाते हैं, बिकॉज हमारे सबके अंदर एक्टिविज्म का भूत होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम कॉलेज लाइफ में एक्टिविज्म नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है, तो उस एक्टिविज्म के चक्कर में हमें पता नहीं कभी चलता है कि हम कब अपनी जो लॉ की जो बाउंड्री है वो क्रॉस कर देते हैं। अभी तक क्या था, आपने सबने सुना होगा सेक्शन 124A सेडिशन हमारा जो लॉ था, तो वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं था कि सेडिशन है क्या। किसी को पता है यहाँ पे सेडिशन के बारे में सुना है? बगावत, राजद्रोह, एग्जैक्टली जैसे सर बता रहे हैं। अगर हम स्टेट के खिलाफ कोई भी लड़ता है, वो स्टेट की सुप्रीमेसी को चैलेंज करता है, वो लॉ के खिलाफ जाता है, वो स्टेट की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन करना ठीक है, लेकिन किसके अंदर? लॉ की बाउंड लिमिट्स के अंदर ही। अगर उसको अपोज करता है तो उसको हम सेडिशन बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। अगर हम देखें, अगर आप में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता है जो एडिटोरियल है, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, बड़े ही कंटिन्यूअसली इस पे आर्टिकल आते हैं जो हमारे लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, लड़ रहे हैं कि ये जरूरी है कि नहीं, और इसकी जो प्रोविजंस थे वो क्लियर नहीं थे। पता नहीं चलता था कि आप लॉ से बाहर कब जा रहे हैं। इस चीज को अब अच्छे से एलैबोरेट किया गया है। एक सेडिशन वर्ड हटा के एक नया एक्ट लाया गया है, सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस में, जिसको बोलते हैं एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सब लोग इसको एक बारी पढ़ लेना ताकि आपको अपनी लिमिट्स पता है चले कि आप एक्टिविज्म में किस हद तक जा सकते हैं और आपको कहां पे आप स्टेट को क्रॉस नहीं करेंगे। मॉब लिंचिंग भी आपने अक्सर सुना होगा कि किसी जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, क्या कि एक हुजूम है, किसी इंसान को पैरों के नीचे कुचल देते हैं, कोई भी रीजन हो उसका। तो लेकिन इसका एक डायरेक्ट लॉ नहीं था। हम क्या इसमें करते थे, हम क्या तो कॉमन इंटेंशन लगाते थे कि इन सब की एक ही इंटेंशन थी, या तो हम अलग अलग तरीके के हम उसमें प्रोसीजर इस्तेमाल करते थे या तो सजाएं देते थे। लेकिन अब इसके लिए स्पेसिफिकली एक लॉ आया है। टेररिज्म भी जो है वो डिफाइन नहीं था, हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स थी। जैसे यहाँ पे हम अलग अलग टर्म्स बोलते हैं, मिलिटेंट बोलते हैं, मुजाहिद बोलते हैं, टेररिज्म बोलते हैं। तो इसको एक यूनिफाइड टर्म कर दी गई है, टेररिज्म, सिर्फ एक ही जो टेरर फैलाते हैं। तो इसका भी एक क्लियर कट डेफिनेशन दी गई है कि आपको पता चले कि जो टेररिज्म है क्या, और बाकी और कोई भी टर्म नहीं, इसको भी एक एनफोर्स ही किया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? ऑर्गेनाइज क्राइम की भी हमारी क्लियर डेफिनेशन नहीं थी कि ऑर्गेनाइज क्राइम होता क्या है। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको बताऊं, किसी को पता है ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में? कोई भी अगर आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसको आप एक इंस्टीट्यूशन की शेप दे रहे हैं या उसको आप एक ऑर्गेनाइजेशन की शेप दे रहे हैं, अगर आप एक से ज्यादा कोई किसी भी इलीगल क्राइम में इन्वॉल्व है, तो आप फिर वो इंडिविजुअली आपको सिर्फ हम चोरी की सजा नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कोई अकेला चोरी कर रहा हूं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने साथ में और एक बंदा मिनिमम एक रखा है और हमने एक सेटअप बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके तहत हम चोरी करते हैं, तो इसकी एक स्पेसिफिक सजा है। ऐसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनको हमारा डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं था लॉ में। हम क्या उनको, हम इंडिविजुअल रॉबरी से, डकैती से, हम उनसे उनको सजा देते थे, उनसे उनको पकड़ते थे। हिट एंड रन केसेस था, उनको एड्रेस किया गया है। रेप एंड सेक्सुअल क्राइम्स को मोर स्ट्रिंजेंट बनाया गया है, जो विमेन रिलेटेड क्राइम्स है उन पे मोर स्ट्रिंजेंट बनाया गया है। एक बार फिर से आप पढ़ लेना, सेक्शन जो नया है, सेक्शन 63 से लेके सेक्शन 85 तक आई गेस, तो एक बार ये सब पढ़ लेना। और जो नया लॉ है बड़ा छोटा छोटा है, एक आपको रवानी मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, बट आपको पता चलेगी। फॉल्स एफआईआर ऐसे किसी पे हम लगा देते थे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई लाई गई है। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अब जैसे हमने क्या बताया था कि जो हमारा बीएनएस है, जो सजाएं हैं वो कम की गई है, 338 बनाई गई है। अब जो हमारा बीएनएसएस है, प्रोसीजर है, उनको ज्यादा किया गया है ताकि
कि कोई भी जो कि गुनहगार है वो ऐसे ही ना छूट जाए, कि प्रोसीजर हम वास्ट फॉलो कर सके, हम प्रोसीजर जो है जितना हम विस्तार से कर सके, जितना इलैबोरेटिव हम प्रोसीजर्स कर सके, लेकिन कोई भी बेगुनाह को एक तो सजा ना मिले और कोई भी जो गुनहगार है वो ऐसे ही बिना ऐसे छूट ना जाए, सजा के बिना छूट ना जाए। तो हमने जो है जो बीएनएसएस में जो है जो हमने सेक्शंस है, जो सीआरपीसी में 484 थी और बीएनएसएस में हमने 531 बनाई है। तो हमने प्रोसीजर्स को ज्यादा किया है। अब इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन थी कि पुलिस के पास आती थी, हम भी नो डाउट जल्दी ही होती थी, लेकिन अब उसको एनफोर्स किया गया है कि हम 90 दिन के अंदर हमें करना है, हमें अपना चार्जशीट फाइल करना है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, जो कि हमें कुछ एक्सेप्शनल रीजंस में अगर हमें रीजन देने, हम उसको एक्सटेंड 180 डेज तक कर सकते हैं। अब हल्का सा बस उर्दू हिंदी में ही रिलेट करने की कोशिश करें कि हमारा क्या है, जल्दी से इन्वेस्टिगेशन हो। अब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है एफआईआर्स में, ट्रायल्स में, वारंट एग्जीक्यूशन में। हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हम आपको व्हाट्सएप पे, ईमेल के थ्रू हम आपको वारंट्स भेज सकते हैं, हम आपको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, समन्स भेज सकते हैं। जैसे कि सर ने अभी बताया आपको कि EFIR आ गया है, हम व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू हम FIR रजिस्टर कर सकते हैं। भले उसके बाद 3 दिन तक आपको इन फिजिकलिटी भी आना है, आपको वहां पे सामने आके क्लियर करना है, बट अभी ये प्रोविजन है। आप डिजिटल जो हम ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हमारी, उसमें हम इसको इंक्लूड करा है। 0 FIR है, EFIR है। 0 FIR जैसे सर ने बताया, आप में से किसी के पास गाड़ी बाइक है, अगर चलाते होंगे तो आपको पता होगा, अगर आपका किसी जगह नंबर प्लेट रास्ते में गिर गया, तो फिर अगर आप पुलिस स्टेशन हमारे पास आते थे कि हमें कंप्लेंट करनी है, हम कहते थे जहां पे गिरा है नंबर प्लेट वहीं जाके कंप्लेंट करो, और तब तक आपको ARTO से नई नंबर प्लेट नहीं मिलती थी। अब जहां भी गिरा, आप यहाँ पे हमारा 0 FIR के अंदर आप FIR करवा सकते हैं। छोटी मोटी आपसे रेलेवेंट मैंने एग्जाम्पल बताई। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी कर दी गई है। अगर आप में से कोई बायोलॉजी स्टूडेंट होगा जिसको फॉरेंसिक्स में कुछ हल्का सा गर्ज होगा, इंटरेस्ट होगा, तो आप देखेंगे जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, जो जिन भी क्राइम्स में 7 साल से ज्यादा की सजा है, उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को नेसेसरी कर दिया गया है। सिटीजन राइट्स जो है वो क्लियरली डिफाइन करे हैं, डिफाइंड क्लियर राइट्स फॉर डिटेनीज की, जो जिसको भी हमने गिरफ्तार किया है उसके राइट्स क्या है, उसके हुकूक क्या है, वो भी एक क्लियरली सेट में दिया गया है। हैंड कफिंग ऑफ अक्यूज के जो हाथ बांधे, हम जो हथकड़ी डालते हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इस पे भी क्लियरली रोशनी डाली गई है कि हम उसको अलाउ कर सकते हैं अगर कोर्ट की परमिशन हो। लास्ट में हमारा यही था कि इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अब लाया गया है BSA, इसमें क्या है, डिफिशन ऑफ एविडेंस है, उसमें डिजिटल को इंक्लूड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में जैसे ईमेल, SMS, क्लाउड डाटा, ये सब है, उन सब चीजों को एडमिसिबल किया गया है। कंक्लूसिव प्रूफ जो है उस पर क्लियर गाइडलाइंस दी है कि हमें किन लोगों को एडमिसिबल करना है, किन लोगों को नहीं करना है। विटनेस प्रोटेक्शन पे फोकस करा है, और ये कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन की आपको फोर्स करके आपको कुछ बुलवाया ना जाए, उसके लिए भी स्ट्रिंजेंट लॉज लाए गए हैं। मोटा मोटा आई नो आपको उतना ज्यादा याद नहीं रहेगा, बट आई वुड सजेस्ट कि एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको हल्का सा एक आउटलाइन आया होगा कि लॉ क्या चाहता है आप लोगों से, और आपको एक हल्का सा एक आइडिया आया होगा कि आपके पैरामीटर्स सेट किए गए हैं बाय लॉ ने। बिकॉज जैसे हम कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, हमें सोशल इसलिए कहा जाता है बिकॉज वी आर बाउंडेशन, हमारे पे बाउंडेशन से डिफरेंट चीजों की, और हमें सोसाइटी के सेट में चलना पड़ता है, जैसा इस सोसाइटी का निजाम है, उस वजह से लॉ लाया गया है। आप लोग बड़े बड़े स्कॉलर्स पढ़ते होंगे, एरिस्टोटल पढ़ते होंगे, सॉलिडर पढ़ते होंगे, है ना, मतलब मुख्तलिफ उनको भी पढ़े, और उन्हीं लोगों से जो मेन जो आइडियोलॉजी थी उसी से हमने जो लॉ को ड्रॉ किया गया है, असल में जो ये लॉ वहीं से आया है। खैर, अगर किसी को कोई भी सवाल हो वो प्लीज बताएं। सेक्शंस पे हमने ज्यादा फोकस नहीं किया, हमने आपको बस एक आउटलाइन दिया है लॉज का, और आपको पर्सनली किस चीज पे ये फोकस कर सकता है और किस चीज पे आपको ये गाइड कर सकता है। और आप लोग डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप लोग लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, आपसे लोग एक्सपेक्ट कर सकेंगे, जरूरी नहीं कि आप पुलिस और लॉयर को ही लॉ के बारे में पता हो, एटलीस्ट आप एक बेसिकली आप लिटरेट है, पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद भी गूगल करें आपको समझ आ सकता है। हाँ, बट इंश्योर करें कि आप एक अच्छी साइट से पढ़ रहे हैं, एक सिक्योर्ड और रजिस्टर्ड साइट से पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे ही खुद की फन खानी ना लिख रहा हो। ठीक है, तो बड़ी सारी साइट्स है जो ऑथेंटिक है। अगर फिर से कभी मौका मिला इस पे अच्छे से बात करेंगे, बट आई वुड सजेस्ट एंड आई थिंक आप लोग अब शायद से थोड़ा सा लॉ को और बेहतर से जानेंगे। थैंक यू।